फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। अभी देखो शिवम, देखो किधर घूम गया। देखा, वो सीधा सोया था फिर अभी उल्टा घूम गया। यहाँ पे देखो, हमारा रात को इतना गर्मी लगता है ना, तो ऊपर वाला फैन में बंद कर दिया। ये देखो, ये अभी बंद है। और टेबल को, सिलाई मशीन का टेबल को आगे खींच के लाए और वो वहाँ पे छोटा वाला एक टेबल फैन है वो लगा दिया। इसमें थोड़ा सा राहत मिलता है, वरना बहुत गर्मी लगता है रात को। और आज घर इतना गंदा हुआ है, 14-15 दिन हो गया घर को कुछ मतलब साफ़ सफाई अच्छी तरह से नहीं किया। खाली सुबह पोता लगाना और पोछा लगाना, सॉरी झाड़ू पोता लगाना, और शाम को झाड़ू पोता होता है। बाकी जो ऊपर का साफ़ सफाई और झूल ढूल होता है ना, तो अभी साफ़ करने का, आज पहले खाना बना लेती हूँ उसके बाद साफ़ करूँगी। पूरा घर गंदा होके पड़ा है। नॉन का देखो, यहाँ पे बढ़िया बिस्तर जैसे कि यहाँ पे रख दिया और रख के वो अभी गया टेस्ट कराने। तो आज उसका 15 दिन हो गया, तो उसने काल गया था टेस्ट कराने, काल भी करा के आए, फिर आज भी गए। उसका मन ही नहीं मानता है, फिर आज भी गए टेस्ट कराने। आज जो गए ना, वो जल्दी मतलब ये टेस्ट तुरंत जो दे देते हैं, और काल जो कराया था वो आर्टिफिशियल कराया था। आर्टिफिशियल अभी 72 घंटा बाद देगा, और इसलिए उसका रहा नहीं जाता है। वो बोलता है मैं पहले नॉर्मल टेस्ट करा के आती हूँ। इसलिए यहाँ पे ये रख के गया। मैंने बोला अगर नेगेटिव आए तो मुझे फ़ोन करना, मैं ये सब पानी में भिगो दूँगी। सब धोना भी पड़ेगा ना। और यहाँ पे ये बिस्तर भी मुझे ठीक करना है। आज पूरा का पूरा साफ़ सफाई करूँगी, बहुत सारा काम है। और अभी मैं बना रही हूँ खाना। और क्या खाना बनता है आज ना, गलती से छोटा वाला हांडी में दे दिया चावल, और चावल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, याद ही नहीं था। ये बड़ा वाला ज़रूर को थोड़ा कम कर देती हूँ, गिर जाता है। कितना सारा गिर गया देखो। तो ये वाला हांडी में मैं बैठा थी, वो बड़ा वाला, लेकिन आज गलती से इसमें दे दिया। पता नहीं इसमें शायद गिर ही जाएगा, वो चेंज करना पड़ेगा। और सब्जी बनेगा, ये है बीन्स। बीन्स और आलू का साथ एक सब्जी बनाऊंगी। और कढ़ाई में पकता है दाल, आम का साथ दाल बनाऊंगी। और यहाँ पे देखो, मैं अभी भी साफ़ नहीं किया। यहाँ पे सब्जी काटा था, साफ ऐसा ही पड़ा है, वो एक साथ मैंने साफ़ कर दूंगी। आज ही आलू प्याज ख़त्म नहीं गया तो वो भी लाए आज। ये देखो, यहाँ पे आम और दाल एक साथ मैंने सिजा लिया। इसको फिर फ्राई कर लेंगे। तो चलो सब्जी को बना लेती हूँ, दाल को बना लेती हूँ, और रोटी तो नहीं बनाऊँगी, खाली चावल ही बनाऊँगी। बोलो पॉजिटिव ना नेगेटिव? বাহ সুখবর না, এখন নয়, नहाने का बाद। चलो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। स्नान आ गया और उसका नेगेटिव आया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुखबर भी है। अभी मैं मतलब मैं धोने के लिए स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उसका जितने सारे हैं वो खुद ही धोएगा। और मैंने तो कुटिए थे, वो खुद ही धोएगा। और मेरा जो घर का है, ये रूम का वो रूम का, सब मैं खुद धोऊँगी। तो यहाँ पे देखो, मैं घर झाड़ पोछ करने के लिए पहले एक दुपट्टा को ले लिया, और दुपट्टा को मैंने चेहरे पर बांध लूँगी, वरना बहुत मिट्टी गिरता है और ऊपर का जितने सारे कचरे हैं वो सब आँख में गिरेगा। इसलिए मैंने दुपट्टा को बांधती हूँ। और मेरा दुपट्टा बांधने का स्टाइल कुछ ऐसा है,
तो मैं जब भी दुपट्टा बांधती हूँ तो मैं ऐसा करके बांधती हूँ। आप लोग भी कहीं बाहर जाओगे तो ऐसा करके दुपट्टा बांधो, इजीली जो है बहुत जल्दी मतलब सेट हो जाएगा। और मेरे पीछे शिवम खड़ा है, वो झाड़ू को लेके मेरे से पहले ही वो खड़ा हो गया। तो चलिए मैं पहले तकिया को बिस्तर से नीचे उतर देती हूँ, वरना ये सब गंदा हो जाएगा। और बेडशीट को भी मैं उठा देती हूँ। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2-3 दिन ही हुआ मैंने बेडशीट को चेंज किया था, फिर से आज चेंज कर दूँगी। और पहले झोल को झाड़ लेती हूँ। और शिवम मेरे साथ साथ ही है, उसको मैं बोल रहा हूँ दूसरा रूम पे जा, लेकिन वो नहीं जाता है, मेरे साथ ही रहेगा। क्योंकि मेरे साथ कैमरा है और उसको कैमरा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो मेरे साथ ही खड़ा है। और यहाँ पे देखिए अलमारी का ऊपर जो जितने सारे सामान है तो वो सामान को मैंने नीचे रख दूँगी, क्योंकि बहुत ही गंदा हुआ है वो मतलब वहाँ पे। और ज़्यादा गंदा होता है ना, इसलिए मैंने एक पेपर भी काट के उसका ऊपर मतलब रखती हूँ। लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है, बहुत ही गंदा हुआ है। और बार बार पेपर क्या होता है, एक साथ हो जाता है, जड़ो हो जाता है, तो मैंने उसको फेंक दिया। फिर अलमारी के ऊपर अच्छी तरह से झाड़ू लगा के फिर वो होम थिएटर को मैं रख दूँगी। वो मेरा त्रिशा का है, वो डांस प्रैक्टिस करते हैं वो होम थिएटर में। तो पहले एक था, फिर वो ख़राब हो गई थी, फिर उसके पापा ये वाला दूसरा उसको ला के दिया था। अभी बहुत कम चलाता है, वो फ़ोन में ही ऐसा ही कर लेता है डांस, उसका ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन फिर भी घर में एक तो रखना चाहिए, क्योंकि वो डांस सीखता है इसलिए। तो होम थिएटर में बहुत गंदा हुआ था, तो मैंने उसको साफ़ करके अच्छी तरह से रख दिया। और यहाँ पे ग्रीन कलर का एक मछली पड़ा है, वो मेरा त्रिशा और शिवम जब क्रिसमस गए तो उसमें बनाया था, तो उसको मैंने ऐसा ही सजा के रख दिया। और वो बनाने में क्या ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, मतलब 10-20 रुपये खर्चा होता है, और बच्चे क्या खुश हो जाता है वो सब बनाने में। अब कोई भी फेस्टिवल में अगर आप कुछ भी बना दो बच्चे को तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे देखो मैंने बेडशीट को उठा दिया, और पहले बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ लेती हूँ। फिर जो नया बेडशीट है, नया नहीं मतलब पुराना ही धो के रख दिया था, तो उसको मैं बिछा देती हूँ। और आज मेरे साथ साथ नयन भी थोड़ा बहुत मेरे को हेल्प करता है, क्योंकि उसको पता है मेरा अगर मैं अकेली करने जाऊँ तो बहुत देर हो जाएगी, तो बच्चे को नहलाना भी है, खिलाना भी है, तो इसलिए वो थोड़ा हेल्प करते मेरी। और वरना देर हो जाएगी तो खाने में भी देर हो जाएगा। तो तकिया का कवर भी मैंने चेंज कर लिया, उसको भी मैं धो दूँगी। फिर आया मैं रूम का उस तरफ जिस तरफ मैं मशीन रखती हूँ, और त्रिशा का बुक्स और कपड़े जो रेगुलर कपड़े जो पहनती हूँ तो उसको मैं उसमें रखती हूँ। तो वो बहुत दिन पहले नयन मुझे ला के दिया था, जब सिलाई का काम में बहुत ज़्यादा करती थी, तो उसमें लोगों का काम रखने के लिए तो मेरे को ला के दिया था। लेकिन अभी तो वो काम नहीं होता है, इसलिए हमारा जो घर का रेगुलर पहनने का जो कपड़ा होता है तो उसको मैं वहीं पर रखती हूँ। और ऊपर में रखती हूँ त्रिशा का बुक्स, और त्रिशा का बुक्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ऊपर का जो हिस्सा है उसमें मैं त्रिशा का बुक्स रखती हूँ। और उसमें मैं कपड़ा एक घेर देती हूँ, वरना वो दिखा देते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो वो भी गंदा हो गया, वो भी धोने के लिए मैंने निकाल दिया। घर सफाई करती हूँ, और सफाई करने का साथ साथ ही जो धोने के लिए कपड़ा वगैरह कुछ निकलता है तो वो भी मैं तुरंत बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि उसको भी धोना है। और फिर बुक्स को अच्छी तरह से मैंने उसका ऊपर ही रख दूँगी। तो देखो बेडरूम को जहाँ पे झाड़ने का था वहाँ पे मैंने झाड़ दिया। फिर नीचे पलंग का नीचे जितने सारे कचरा था सब मैं झाड़ू लगा के बाहर निकाल दिया। और त्रिशा को और शिवम को मैं बाजू वाले रूम पे भेज दिया, क्योंकि ये रूम पे आएगा तो मिट्टी पैर में लेके आएगा, फिर बिस्तर में उठेगा, इसलिए मैंने दोनों को वो आगे वाला रूम पे रखा। और फिर आ गई मैं दूसरे रूम पे, अरुण भाई का रूम पे। तो मैंने सोचा चलो आज सफाई होता है तो साथ साथ दोनों रूम ही कर देती हूँ। और किचन रूम में सफाई आज नहीं करूँगी, क्योंकि किचन तो हर रोज़ ही होता है, खाना बनाने के बाद हर रोज़ ही किचन साफ़ कर लेती हूँ, और ज़्यादा कुछ गंदा नहीं है। और किचन में कॉकरोच का जितने सारे मतलब परेशानी है ना, उसकी वजह से रोज़ का रोज़ साफ़ हो जाता है। तो आज मैं किचन नहीं करूँगी, वरना एकदम शाम हो जाएगा, तो इसलिए खाली ये दोनों रूम सफाई करूँगी और कपड़ा धोना बस ये सब। तो टीवी का जो कवर है वो भी मैं निकाल देती हूँ, उसमें एक टॉवल मैंने चढ़ा के रखा था, वो टॉवल को मैं धो दूँगी।
और ये वाला बेड में जो बेडशीट है वो मैंने काली बिछाया था, और ये रूम पे कोई सोता नहीं है, खाली नयन अकेली सोता है ना, तो ये बेडशीट को मैं वो झाड़ के फिर से लगा दूँगी, क्योंकि काली बिछाया था धो के और कोई सोया नहीं, तो इसलिए वो वाला बेडशीट ही मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए नयन झाड़ू लगा रहा है, क्योंकि मैं आधा लगा के जब निकाल आई फिर वो रूम साफ़ करने लगी, फिर नयन बोला मेरे को दो, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। फिर वो झाड़ू लगा दिया, जितने सारे कचरा हो गया ना, तो मैं हम दोनों मिल के उठा लिया, क्योंकि बहुत ही गंदा था। और अब देखो कि जो मतलब 3-4 दिन अगर आप अच्छी तरह से घर का साफ़ सफाई नहीं करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। और बच्चा है, बच्चे तो कहीं कागज़ का टुकड़ा, कहीं खिलौना का टुकड़ा फेंक के रखते हैं, फिर और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। फिर नयन झाड़ू लगा के सफाई कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं सैनिटाइज़र करके टीवी को और कांच को सैनिटाइज़र कर दूंगी, जितने सारे घर में यूज़ करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे टीवी को मैंने सैनिटाइज़ करके अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। और फिर एक मिरर है अरुण भाई का, उसमें भी हाथ देता है नयन, कभी कभी हाथ देता है, तो मैंने सोचा चलो उसको भी मैं पोंछ लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं पोंछ लेती हूँ। और फिर घर का जितने सारे लाइट का भी मतलब क्या बोलता है स्विच बोर्ड, तो स्विच बोर्ड को भी मैं पोंछ लूँगी। फिर दरवाज़ा, मेरा अलमारी, और कहीं पे भी टच हुआ है तो फिर उसको मैंने सब सैनिटाइज़ कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने सैनिटाइज़ करती हूँ दरवाज़ा का। फिर आ गई बाहर, और बाहर में देखो ये सब चॉकलेट का छुपा है, जो शिवम और त्रिशा दोनों ने यहाँ पे फेंकता है, तो मैंने इसको उठा लिया। और नयन देखो फिर झाड़ू लगाने के बाद वो पोछा लगा रहा है, और वो हेल्प कर देता है, बहुत ही हेल्प करता है मेरी, क्योंकि मैं कुछ और काम पे लग जाती हूँ, और फिर वो गंदा उसको दिखा नहीं जाता है, जल्दी जल्दी करने का कोशिश करते हैं और मेरी हेल्प कर देते हैं। फिर मैं आ गई बाहर, और बाहर आके मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा था। 2 बाल्टी मैंने पहले पानी डाल दिया, उसके बाद मैंने सोचा चलो झाड़ू भी लगा देती हूँ, वरना यहाँ पे इतना गंदा हुआ था ना, जितने सारे घर की गंदा सब यहाँ पे फेंका था, और ज़्यादा ही गंदा लग रहा था, तो मैंने इसको झाड़ू लगा के फिर सफाई कर देती हूँ। फिर अभी ये नयन का जो बिस्तर था, वो बिस्तर में वो मेरे को बोल रहा था नहीं धोने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन धोने का ज़रूरत है, क्योंकि ये कोरोना है, तो मुझे तो बहुत ही डर लगता है। तो मैंने बोला नहीं धो दो, हम दोनों साथ में मिलके धो दूँगी, चलो। तो दोनों साथ में मिलके हम धोते, और इतना वेट है उसका, थक गई बहुत दोनों ने मिलके धोया फिर भी थक गई। तो बस मेरी काम ख़त्म हो गई। अभी इसको मैंने निचर के और खिड़की का ऊपर मैंने चढ़ा दूँगी, उसका पानी थोड़ा निकल जाएगा ना, तो छत पे ले जा सकती हूँ, वरना बहुत वेट है, उसको नहीं ले जा पाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया, इतना गंदा निकला ना, बहुत गंदा हो गया था, बहुत दिन से मैं बोला ना साफ़ नहीं किया था। मतलब नीचे होता है, ऊपर में भर दिन तो नहीं होता है, तो उसको साफ़ सफाई करने में अभी इतना देर, अभी कितने टाइम हुआ देखो, अभी 2 बज रहा है पूरा, और 2 बजे मेरा काम ख़त्म हुई, और मैं त्रिशा को और शिवम को दोनों को नहला दी, और मैं खुद भी नहा लिया। और त्रिशा को तो मैं खुद ही नहलाया, क्योंकि वो हर रोज़ खुद नहाता है, और आज मैं अच्छी तरह से उसको साबुन लगा के, बालों में शैम्पू लगा के मैंने उसको नहला दिया। और नयन गई अभी नहाने, और त्रिशा अभी यहाँ पे पूजा कर रहा था। मैं मंदिर भी साफ़ कर दिया, पता है, यहाँ पे मंदिर का ऊपर जितना मंदिर में जितना फूल चढ़ाता है ना, तो नयन वो फूल थैली में भर के मंदिर के ऊपर चढ़ा देता है। तो त्रिशा ने अभी पूजा किया, उसका थाली बर्तन मैंने जितना सब, देखो कितना खाली खाली, बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे। तो त्रिशा शिवम उसका पापा को 15 दिन बाद मिली, तो कैसे शिवम ने प्यार करते उसका पापा का, ओहो। उसका पापा
नहा के आई, उसके बाद उसके कपड़े भी पहनने नहीं दिया, दोनों गोद में उठ गए। तो बहुत दिन बाद मतलब पापा को अच्छी तरह से मिल पाया। शिवम तो बहुत दुखी हो गया था, है ना शिवम? और 2-3 दिन तो बहुत रोया, दुख से रोया। उसको मतलब अंदर से ऐसा होता है, पापा मतलब पापा नहीं ले पाता है तो अंदर से फील होता है पापा शायद और नहीं लेगा। और बाद में जब पता चला कोरोना वायरस हुआ है तो उसको समझ में आया नहीं अभी पापा के पास नहीं जाना है। तो अभी 15 दिन बाद मिला, बहुत प्यार किया। वो एनी टाइम बोलता रहती है कब लेने का पापा, तुम मुझे कब लेने का, मैं तुमको कब हाथ लगाऊंगी। तो चलिए हम खाना खाऊंगी अभी, फिर खाना खा के फिर बच्चे को भी सुला दूंगी और हम भी थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत थक गई। इतना साफ़ सफाई किया आज, फिर धोना, कपड़ा धोना, तो बहुत थक गई। अभी भी बाकी है उसका जो कंबल और नीचे बिछाने का जो है वो दोनों छत पे सुखाने के लिए जाने का है, तो वो भी बाकी है। वो खाना खाने का बाद फिर सुखाने के लिए जाऊंगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और सावधान में रहे। तो अभी के लिए